अब किरण को इस बात का यकीन हो चुका है कि सहज हमेशा सच बोलती थी। वो खुद से कहती है, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो कामरान की बातों में आ गई। कामरान अब भी खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। वो सोचता है कि पुलिस सोशल मीडिया देखकर नहीं, बल्कि कानून के मुताबिक चलती है। लेकिन उसके दिल में डर बैठ चुका है। कामरान खुद से सवाल करता है, ये भी तो हो सकता है कि मेरा झूठ उसके सच पर भारी पड़ जाए। इसीलिए वो रास्ता निकालने की कोशिश करता है। कोई ले देकर मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, कोई तो कीमत होगी एसपी साहब की। वो इंस्पेक्टर शफीक से कहता है, कामरान साहब, मेहरबानी है आपकी, ऐसा सोचिएगा भी मत। फिर किरण से मुलाकात में कामरान चालाकी से कहता है, किरण, मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन सोशल मीडिया उठाकर देख लो, लोग यही कह रहे हैं कि एक दोस्त ने लड़की के साथ मिलकर एक मासूम आदमी को फंसा दिया। किरण गुस्से में जवाब देती है, कामरान, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख चुकी हूं। अब किरण को लगता है कि दुनिया के सामने सच लाने का यही सही वक्त है। लेकिन सवाल वही है, क्या दुनिया सच पर यकीन करेगी? कामरान जिस सच्चाई को अपनी बीवी से छुपाने की कोशिश कर रहा था, वही सच्चाई अब उसके सामने आ चुकी है। दरअसल कामरान ने घर के सीसीटीवी कैमरे तो हटा दिए थे, लेकिन उनकी हार्ड ड्राइव घर में ही रह गई थी। और वही हार्ड ड्राइव किरण के हाथ लग जाती है। जब किरण उस हार्ड ड्राइव को देखती है तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। उसे पूरी हकीकत पता चल जाती है कि कामरान ने सहज के साथ रेप किया और ऊपर से उसे बदनाम करने की साजिश भी रची। जैसे ही कामरान को इस बात का पता चलता है कि किरण को सब कुछ मालूम हो चुका है, वो घबराहट में फौरन अपने घर पहुंचता है ताकि किसी भी तरह हार्ड ड्राइव वापस ले सके। घर पहुंचते ही वो किरण से कहता है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि वो हार्ड ड्राइव मुझे दे दो। आंसुओं और गुस्से के साथ किरण जवाब देती है, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो एक बार फिर तुम पर भरोसा कर बैठी। किरण मजबूरी में हार्ड ड्राइव कामरान को दे देती है और कामरान वहां से चला जाता है। लेकिन अब हालात उसके काबू से बाहर हो चुके हैं। एक एक करके सब लोग उसका साथ छोड़ चुके हैं। कामरान अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। इसी बीच इंस्पेक्टर शफीक उसे एक और बुरी खबर सुनाता है, एसपी जोएब तुम्हारे और मेरे पीछे पड़ चुके हैं। उन्होंने केस की दोबारा जांच शुरू कर दी है। कामरान अब भी यही सोचता है कि सारे पुलिस वाले करप्ट होते हैं। वो शफीक से कहता है, कुछ ले देकर मामला खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इंस्पेक्टर शफीक सख्ती से जवाब देता है, एसपी जोएब बहुत ईमानदार अफसर हैं। उनके सामने ऐसी कोई बात मत करना, वरना तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर भी कामरान एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है। वो जानबूझकर एसपी जोएब के पास जाता है और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। कामरान कहता है, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर सब मेरे खिलाफ है, लेकिन उसके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं होता। एसपी जोएब साफ शब्दों में जवाब देते हैं, मैं सोशल मीडिया पर नहीं, इन्वेस्टिगेशन पर यकीन करता हूं। मेरा फैसला कानून के मुताबिक होगा, ना कि तुम्हारी सोशल मीडिया पोस्ट देखकर। अब सवाल ये है, क्या कामरान कानून से बच पाएगा या फिर सच आखिरकार सबके सामने आ ही जाएगा? ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामों के लेटेस्ट अपडेट्स, एपिसोड रिव्यू और आने वाले ट्विस्ट्स के लिए बने रहिए पकी ड्रामा रिव्यूज के साथ।